हेलो स्टूडेंट, विज्ञान एकेडमी के माध्यम से हम आपको क्लास 11th का शुरू से ही वीडियो लेक्चर पहुंचा रहे हैं और एक भी टॉपिक हम छोड़ नहीं रहे हैं ताकि तैयारी करने में आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो। हर एक लेक्चर में आपका नोट्स भी अवेलेबल है। आप देखे होंगे कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसी के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है उसमें आपको नोट्स भी मिल जाता है। कभी कभी नोट्स डालने में थोड़ी बहुत गलती होती है और आप हमको कमेंट करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, फिर हम उसको सुधार देते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। जैसा कि इसके पहले हम लोग पढ़े एडिशन ऑफ वेक्टर, तो उसमें हम लोग लाइक वेक्टर्स को ही ऐड करते थे। लाइक वेक्टर्स का मतलब वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में कोई भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन क्या है कि कभी कभी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा स्केलर हो जाता है, और दो वेक्टर को कभी कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा वेक्टर हो जाता है। इसी वजह से प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को दो भागों में बांटा गया है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, यदि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट यदि स्केलर हो जाए तो वो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। और यदि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट भी यदि वेक्टर हो जाए तो हम लोग उसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट को, डिटेल में आपको बताते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इफ मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर द प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इसमें यदि ऐसा स्केलर प्रोडक्ट होगा तो हम लोग साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन डॉट यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डॉट यूज हुआ है। आप एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर यदि रिजल्ट स्केलर होता है तो फिजिक्स में तमाम एग्जाम्पल्स ऐसे भरे पड़े हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं वर्क डन का। फोर्स हमारा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट स्केलर हो जाता है, वर्क डन। फोर्स इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, बट वर्क इज ए स्केलर। सो ऐसे प्रोडक्ट को ही हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। मल्टीप्लिकेशन का साइन देखिए डॉट दिए हैं, रिजल्ट पे कोई डायरेक्शन नहीं दिए हैं। यहाँ देखिए एफ पर डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्शन है, लेकिन वर्क डन पर कोई डायरेक्शन नहीं होगा। एफ कॉस थीटा एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसके अनुसार हम लोग डॉट को यहाँ जो डॉट लिखते हैं उसका मतलब होता है कॉस थीटा। ये कॉस थीटा को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली में ये करता क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन और डॉट प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू यदि जीरो रखेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यदि जीरो होगा यानी कि एक ही डायरेक्शन में दोनों होगा तो cos 0 1 होगा और एफ डॉट एस यानी वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, सपोज हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक बॉडी रखी है और हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, बॉडी ऐसे नहीं जाएगा, बॉडी तो इधर ही जाएगा, कम चले ज़्यादा चले इधर ही जाएगा। ये वर्क डन डिपेंड करेगा एंगल पर। यदि फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा, यहाँ पर देखिए, तो वर्क डन मैक्सिमम होगा क्योंकि पूरा फोर्स काम करेगा। और यदि फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो और हम सोचे बॉडी इधर जाएगा तो नहीं जाएगा। हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 जीरो होता है और वर्क डन जीरो हो गया। आप इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जिसका कंपोनेंट 90 डिग्री पर जीरो होता है, और जिधर डिस्प्लेसमेंट हम मन में सोच रखे हैं उधर फोर्स लग ही नहीं रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा, तो वर्क डन भी नहीं होगा। हम लोग जनरल देखते हैं, जनरल फॉर्मूला
ये और बी दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हम लोग ये डॉट बी यदि लिखेंगे तो ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, जैसे एफ एस कॉस थीटा लिखे। ए बी कॉस थीटा डेफिनेटली एक स्केलर है। हम लोग ए डॉट बी को और भी तरह से लिखें, ए कॉस थीटा इंटू बी और बी कॉस थीटा इंटू ए। इसका मतलब आप समझिए, देखिए यहाँ ए के टॉप से बी पर नॉर्मल डाला गया है, बी के टॉप से ए पर नॉर्मल डाला गया है। और यदि हम कहें कि ए से बी पर नॉर्मल डाला गया है तो ये ओ एम क्या हो गया, ए कॉस थीटा, द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इंटू बी एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इंटू ए। यानी हम लोग डॉट प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ए डॉट बी को एक्सप्लेन करते हैं। यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करिए, ए डॉट बी बाय मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। डेफिनेटली अब आगे हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर हम लोग आई जे के यूज करते हैं। यहाँ पर ए और बी वेक्टर लिए हैं, वो जनरल लिए हैं, लेकिन यदि ए और बी वेक्टर यदि कंपोनेंट के रूप में हो, आई जे के रूप में हो, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। अब आप देखिए कि आई जे और के, तीन हमारा यूनिट वेक्टर है एक्स वाई जेड एक्सिस में। हम लोग पहले इसका डॉट प्रोडक्ट सीखते हैं। यदि आई डॉट आई हो, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि आई डॉट आई बोलने का मतलब क्या हो गया। हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस में ही है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा। तो आई डॉट आई मोड ऑफ आई कॉस जीरो इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। सो लाइक वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। उसी तरह से जे डॉट जे, पहला वेक्टर भी एक्स एक्सिस में, दूसरा वेक्टर भी एक्स एक्सिस में, यहाँ पहला वेक्टर वाई एक्सिस में, दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस में, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा क्योंकि जीरो एंगल होगा। लेकिन यदि एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा और cos 90 सबको जीरो कर देगा। तो दो ही चीज याद रखिए, आई जे के का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा और आई जे के आई का 0 होगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। अब इसी पर बेस हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल से आप समझ पाइए कि हम लोग ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। अभी जो हम लोग सीखे उसमें यूज करेंगे। ए इक्वल टू देखिए दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 5k और b का वैल्यू दिया है माइनस 3i प्लस 4j माइनस k। फाइंड ए डॉट बी एंड कॉस थीटा। पहले ए डॉट बी, ए की जगह हम इसको लिखें, बी की जगह इसको लिखें, और जहां पर आई आया है वहीं पर टर्म लिखा गया है, बाकी जगह जीरो लिखा गया है। यानी इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन में आई रहेगा, जे रहेगा और के रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर देखिए किया हुआ है और कुल मिला के आंसर कितना आ गया ए डॉट बी का, -6 + 12 - 5 = 1। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब कॉस थीटा ये निकालना है तो ए डॉट बी बाई ए बी, जो फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है। तो हम लोग कॉस थीटा निकालने के लिए ए डॉट बी को 1 लिखे और मोड ऑफ ए को स्क्वायर रूट करके निकाले हैं, ए को भी और बी को, वो दोनों का मोड हुआ और आंसर आपका आया 1/38 × 26। स्टूडेंट्स, हम एक आध प्रॉब्लम आपको और भी थोड़ा सा दे रहे हैं समझने के लिए, इसको भी आप देख लीजिए जरा कि ये फोर्स F इज इक्वल टू 3i - 2j - k act on a body such that the body displaces from a point P1 -322 to another point P2 134. Calculate the work done. सिंपल क्वेश्चन है। एक फोर्स एक बॉडी पर काम किया और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गया तो कितना वर्क डन हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, पॉइंट का पोजीशन दिया है, तो दो पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट के रूप में दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए और P2 वाले पोजीशन वेक्टर को P1 वाले पोजीशन वेक्टर से घटा दीजिए तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जैसे डॉट प्रोडक्ट किए वैसे करिए, आपका आंसर मिल जाएगा।
एक क्वेश्चन और है, देखिए, फाइंड कंपोनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 3i प्लस 2j एलोंग ये वेक्टर B 2i प्लस 3j। दो वेक्टर है 2i प्लस 3j और 3i प्लस 2j। तो 2i प्लस 3j का कंपोनेंट 3i प्लस 2j का कंपोनेंट 2i प्लस 3j के अलोंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डॉट बी कर लेंगे। a cos थीटा इसमें जो होगा वो आपका कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी होगा। तो a cos थीटा आप यहाँ से निकाल लीजिए, लेकिन जो निकलेगा वो स्केलर निकलेगा। आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका वेक्टर बन जाएगा, वही आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को जरूर बना करके हमको इन्फॉर्म करिएगा, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज का क्लास हम यहीं करते हैं ख़त्म, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डिटेल हम बताएंगे। और इस वीडियो को जब भी देखिए पूरा देखिए, तभी ये बात कुछ समझ में आएगा। और ये आपका नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाला हुआ है, वहाँ आप टच करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू।